सीएम अपडेट्स। रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान बोले सीएम साय, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किया है अपमान। सीएम साय ने आज रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर हवाई सेवा का स्वामी विवेकानंद विमानतल पर किया शुभारंभ। सीएम साय ने कहा, आज छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। सीएम साय के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार और विस्तार के जारी हैं प्रयास। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र चिंता गुफा को भारत सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से किया गया सम्मानित। कल शाम राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कवि सम्मेलन में शामिल हुए सीएम साय। मुख्यमंत्री श्री साय से आज पद्मश्री अनुराधा पौडवाल ने की सौजन्य भेंट। लोक कला, गीत संगीत और संस्कृति को लेकर हुई चर्चा। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया है। यहाँ तक कि उनकी सरकार ने संसद भवन में संविधान निर्माता की तस्वीर लगाना भी आवश्यक नहीं समझा था। इतिहास उठा के देखना चाहिए कि अंबेडकर जी का वास्तव में अपना अपमान किसने किया है। हमारी सरकार ने तो लगातार उनका सम्मान करने का प्रयास किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता भी थे, लेकिन दुर्भाग्य की इस देश का जो पार्लियामेंट है वहाँ उनका चित्र तक कांग्रेस की सरकार ने लगाना आवश्यक नहीं समझी थी। वो सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जहाँ जन्म लिए, जहाँ शिक्षा लिए, जहाँ दीक्षा लिए, जहाँ उनका निर्माण हुआ, ऐसे 5 जगहों को पंच तीर्थ का नाम देकर वहाँ विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर हवाई सेवा का स्वामी विवेकानंद विमानतल पर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि आज छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ हमारे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के विस्तार का प्रतीक है। इस सेवा का आरंभिक किराया मात्र 999 रुपए है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आम जनता भी हवाई यात्रा का लाभ उठा सके। सीएम साय ने कहा, सरगुजा और बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी से नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अंबिकापुर को वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता से जोड़ने की योजना पर भी काम जारी है। इस अवसर पर सांसद श्री चिंतामणि महाराज, विधायकगण श्री राजेश अग्रवाल, श्री प्रबोध मिंज, श्री राम कुमार टोप्पो, मुख्यमंत्री के सचिव श्री बसव राजू, संचालक विमानन विभाग श्री संजीव झा, फ्लाई बिग कंपनी के सीएमडी श्री संजय मांडविया उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार और विस्तार के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र स्वास्थ्य केंद्र चिंता गुफा ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। वर्षों तक दहशत और चुनौतियों का पर्याय रहे इस क्षेत्र ने अब अपनी सेवा भावना, मेहनत और प्रतिबद्धता से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। चिंता गुफा स्वास्थ्य केंद्र को 28 नवंबर 2024 को भारत सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया, जिसमें इसे 79.69% का उत्कृष्ट स्कोर प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जो क्षेत्र कभी नक्सल प्रभावित था, सुशासन से वह देश में नाम रोशन कर रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंता गुफा स्वास्थ्य केंद्र ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र NQAS प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। यह उपलब्धि मेहनत, सेवा भावना और हमारी सरकार के सुशासन का परिणाम है। कभी डर और चुनौतियों का पर्याय रहा यह क्षेत्र आज स्वास्थ्य सेवाओं में नए मानक स्थापित कर रहा है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसे केंद्र इस बदलाव के उदाहरण है। इस उपलब्धि हेतु सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल शाम राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कवि सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कवि सम्मेलन 5.0 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव, श्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री श्री श्याम विहारी जायसवाल सहित विधायकगण और श्रोतागण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी मूर्धन्य कवियों का छत्तीसगढ़ की माटी में स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि और गीतकार श्री केदार परिहार को छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित किया। कवि सम्मेलन में पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, डॉक्टर सुनील जोगी, डॉक्टर हरिओम पवार, सुश्री अनामिका जैनंबर, डॉक्टर अनिल चौबे, श्री स्वयं श्रीवास्तव और श्री रमेश विश्वहार ने प्रस्तुतियां दी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कक्ष में पद्मश्री अनुराधा पौडवाल ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ आगमन पर शॉल और बेल मेटल की नंदी भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री साय और पद्मश्री अनुराधा पौडवाल के मध्य छत्तीसगढ़ की लोक कला, गीत संगीत और संस्कृति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर विधायक और पद्मश्री अनुज शर्मा उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।